दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों आज हम नंबर सिस्टम के कुछ बेसिक क्वेश्चन का सॉल्यूशन सीखेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। जो रेलवे, एनटीपीसी, पुलिस या पेट एग्ज़ाम जो यूपीएससी कराता है उन एग्ज़ामों में पूछा जाता है। तो आज इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम सीखेंगे बहुत ही शानदार तरीके से, बेसिक तरीके से। हम बेसिक क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करवा रहे हैं ताकि हम जो भी कमज़ोर स्टूडेंट है उनके लिए ये बहुत ही खासकर साबित होने वाली है वीडियो। नंबर सिस्टम के क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे जाते तो इसी लेवल का ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। इसी लेवल के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो हम उन्हीं टाइप के क्वेश्चनों का सलूशन कर रहे हैं, ठीक है। और काफ़ी दिक्कत होती है लगाने में, तो हम बहुत ही शानदार तरीके से समझ करके क्वेश्चन को लगाते हैं। तो आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन हमने लिया है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन हमने लिया है, पिछली वीडियो में भी हमने 3 क्वेश्चन ही बताया है। ये बेसिक प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं कैसे इनका सलूशन होता है। सबसे पहले नंबर क्वेश्चन एक देखते हैं। कोई संख्या अपने 2/3 भाग से 12 अधिक हो तो वह संख्या क्या है। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कोई संख्या है अपने 2/3 भाग से 12 अधिक हो तो वह संख्या क्या है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कोई संख्या है वो अपने 2/3 भाग से 12 अधिक है तो वो संख्या बताइए। तो जब भी आपसे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछे तो कैसे लगाएंगे, तो आइए देखते हैं। बहुत ही बेसिक और शानदार तरीके से सीखेंगे समझ करके क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हम करते हैं। तो क्या करा करता हूँ, कोई संख्या अपने 2/5 भाग से 12 अधिक है तो वह संख्या क्या है। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना, संख्या ज्ञात करना। तो माना वह संख्या क्या, x, माना वह संख्या x है, ठीक है। माना वह संख्या क्या है, x है। कुछ भी आप मान सकते हैं, आप स्वतंत्र रूप से a b c d x y z कुछ भी मान सकते हैं, बट हम थोड़ा सा सुटेबल के लिए ज़्यादातर लोग x ही मानते हैं, तो इसलिए मानिए x है, ठीक है। तो जब हमने मान लिया संख्या, अब हमें किसका मान ज्ञात करें, इसी x का मान हमें ज्ञात करना है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन करता है नंबर सिस्टम में वैसे ही चलते हैं स्टेप बाय, और आपका आंसर आ जाएगा। बट क्वेश्चन को समझ करके देखिए, कह रहा किसी संख्या के 2/5 भाग, तो अब संख्या मुझे मिल गई x, यानी x का 2/5 भाग। क्या कह रहा है, यानी कोई संख्या कह रहा था, अब संख्या हमने मान लिया x, तो x का 2/5 भाग से 12 अधिक है, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस संख्या और इसके 2/5 भाग से 12 अधिक हो, ठीक है, तो वह संख्या क्या है, ठीक है, ठीक है। यानी कहने का सेंस है कि एक संख्या मान लीजिए x है, इसी संख्या का 2/3 भाग का मतलब क्या होता है, x पूरे 2/3, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। ये होता है, तो वो कह रहा है कि ये जो संख्या x है अपने खुद का 2/3 भाग अगर करते हैं तो ये कितना अधिक हो जाएगी, उससे 12 अधिक रहती है, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि कोई संख्या अपने 2/3 भाग से 12 अधिक है, ठीक है। यानी क्या है, जब इसका हम 2/3 भाग के रूप में लिखेंगे, बांटेंगे, तो तब ये संख्या क्या होगी, इससे 12 क्या होगी, अधिक होगी। ये क्वेश्चन कह रहा था, ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। कह रहा था किसी संख्या का यदि हम 2/3 भाग करते हैं तो वह संख्या उससे 12 अधिक है, तो कह रहा वो संख्या बताइए, ठीक है। ये क्वेश्चन है, तो हम लगाते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले कह रहा था उस संख्या का कितना, 2/3 भाग। तो संख्या हमने माना x, तो 2x/3 ही हो जाएगा, ठीक है। जितना भी भाग का उसमें उस संख्या गुणा करा देना, भाग आ जाएगा। नहीं समझ पाते हैं आप कि कैसे 2/3 भाग निकालना है, तो आपको क्या करना है, उस संख्या में इस पूर्ण संख्या से जो भाग कर रहा है उसमें गुणा करा देना, ठीक है। जैसे हमने यहाँ लिखा है x का 2/3 भाग, वही सेंस से आया, चाहे x को उधर लिखे चाहे इधर है तो मल्टीप्लाई में, यानी 2x/3 ये हो गया संख्या का 2/3 भाग किसके, x का। उससे कह रहा 12 अधिक है तो वह संख्या क्या है। तो यानी किससे 12 अधिक है, x से 12 अधिक है, x 12 अधिक है इससे, तो यानी बड़ा कौन हुआ इसमें बड़ा आपका x हुआ, यही संख्या अधिक है ना इससे अपने 2/3 भाग से, तो यानी बड़ा हो हुआ। तो दोनों का हम अंतर ले लेते थे, यानी x में से इसको घटाएंगे। अधिक का मतलब क्या होता है, जब अधिक होगा या बड़ा होगा तभी तो इसमें से घटाएंगे, जो आएगा वही तो होगा हमारा अधिक। तो यानी x में से जब इसको हम घटाएंगे तो अधिक होगा, तो अधिक कितना है, आधा 12। बस आप इसको सोल्व करेंगे, आपका आंसर आ गया। अगर आप समझ नहीं पाते देखिए हम आपको बताते। मान लीजिए कोई संख्या 7 है और एक 10 है, तो कह रहा है कि यह संख्या यह 7 10 से कितना कम है, या संख्या 10 7 से कितना अधिक है, कितना अधिक है, समझिए।
कर अगर तो ये 10 7 से कितना अधिक है, तो आप कैसे पता करें कितना अधिक है? दोनों का क्या लेंगे? अंतर लेंगे। तो यानी 10 में से ही तो 7 को घटाएंगे, तो जो मिलेगा अधिक मतलब 3। यही तो 3 अधिक है, 3 ही तो अधिक है 10। तो यही क्वेश्चन यहाँ का रहा कि 2x/3 से x कितना अधिक है, तो कह रहा था 12 अधिक है। तो कैसे प्राप्त किया? जैसे हमने बड़े में से छोटे को घटाया, वैसे छोटे में से बड़े में से हमने छोटे को घटा दिया, तो जो अंतर मिलेगा वही तो अधिक होगा। जैसे यहाँ मिला, तो यहाँ कितना अधिक कह रहा? 12। तो वही हो गया आपका x - 2x/3 = 12। अब इसको आप सोल्व करेंगे, आपके आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आइए सोल्यूशन करते हैं। तो सोल्यूशन कैसे होता है देखिए, अगर आप एलसीएम मेथड पढ़े हैं तो एलसीएम मेथड से लगाएं, या त्रिय गुणा करके लगाएं, या पक्षांतर कर लें, कैसे भी लगाएं। देखिए एलसीएम मेथड हम बताते हैं आपको बेसिक्स। इसके नीचे पूछ लें, उसके नीचे आपको 1 कर देना है। अब दोनों का क्या लेना? एलसीएम लेना। एलसीएम मतलब बड़ी पाई खींचेंगे। इन दोनों का एलसीएम ऐसी संख्या लेते हैं जो दोनों से कट जाए, बट यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो हम दोनों का मल्टीप्लाई करा लेंगे। 3 1 करना, 3 यानी 3 हो गया। आप इसके हर चीज़ में भाग देते हैं, और जो मिलता है शीर्ष पर उस चीज़ से गुणा कराते हैं। भागफल आता है उस चीज़ में गुणा कराते हैं। तो 1 से 3 में भाग, 1 3 3, 3 बार गया 3 बार, 3 का यहाँ गुणा हो 3x हो गया। ठीक है, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर 3 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 1 बार, बचा 1 का इसमें गुणा कराएंगे, सेम रह जाएगा 2x = 12। ठीक है, फिर आगे सोल्यूशन करते। अब ऐसे जब मिल गया तो आपको क्रिया गुणा के बारे में पता होगा। इसके बट 1 कर दीजिए। पक्षांतर, जब 2 पक्ष आ गया दायां और बायां, तो आपको क्या करना है? तिरछा गुणा, इसका इधर इसका इधर, इसका इधर गड़ाएंगे तो सेम ही रहेगा, यानी 3x - 2x बराबर इधर जाएगा 12 3 36। 12 और 3 का मल्टीप्लाई होगा, लिखते हैं, हमने डायरेक्ट लिख दिया 12 3 36। अब इसका अंतर लीजिए, 3x में से 2 जा, क्या 3 में से 2 जाए कितना? 1 है, तो 1 लिखते हैं ना, x = 36। यानी वह संख्या में कितनी मिल गई? क्या है? 36 है। वह संख्या क्या है? 36 है। वह संख्या क्या है? 36 है। यही हमारे इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। हमसे क्या पूछा था? उस संख्या का मान क्या है? तो संख्या हमारी हो गई 36। यही हमारा हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन को हमारे लगाने का तरीका। ठीक है, कैसे क्वेश्चन को लगाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक तरीके से आप जब भी चलेंगे एग्जाम में, तो आप ऐसे क्वेश्चनों का सलूशन आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, ये था बेसिक कॉन्सेप्ट लगाने का। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले तो आप इस बेसिक तरीके से लगा करके सलूशन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए सेकंड क्वेश्चन का सलूशन हम देखते हैं एकदम शानदार तरीके से, इसी अंदाज में। क्वेश्चन नंबर हम 2 का सलूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन करते हैं। तो देखिए क्या करा क्वेश्चन, किसी 2 अंकों की संख्या के 1/3 उसके 1/4 से 7 अधिक है, तो उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या करा, किसी 2 अंकों की, ठीक है, किसी 2 अंकों की संख्या के 1/3 उसके 1/4 से कितना अधिक है? 7 अधिक है, तो उन संख्याओं का योग बताना है। यानी उस संख्या का योग बताना है। यहाँ संख्या कौन सी कितनी है? 2 अंकों की वो संख्या मिलेगी, तो उसका हमें योग बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस संख्या को ज्ञात करेंगे कि वह संख्या वास्तव में है क्या। फिर उसके अंकों का हमसे क्या पूछ रहा है? योग पूछ रहा है। ठीक है, उस संख्या के अंकों का योग पूछ रहा है, मतलब वो संख्या होगी, जैसे सपोज दैट 12 होगी। ठीक है, 2 अंक है ना, 1 और 2, तो बस इनका योग पूछ रहा है। 1 और 2 का योग कितना होगा? 3। ऐसे हमसे पूछ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपको समझ के लगाना है। तो आइए देखते क्या कहा क्वेश्चन नंबर 2, किसी 2 अंकों की संख्या के 1/3 उसके 1/4 से 7 अधिक है। 1/4 से 7 अधिक है, तो उसका हमें सलूशन बताना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं उसी अंदाज में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे वह संख्या क्या है? x है, माना वह संख्या x है। ठीक है, माना वह संख्या क्या है? हमारी x है। जब हमने x मान लिया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते, किसी 2 अंकों की एक संख्या के 1/3 उसके 1/4 से 7 अधिक है। यानी सबसे पहले संख्या के 1/3 का मतलब क्या होता है? 1/3। अब किसका? उस संख्या का कारण, उसमें इसका गुणा इसी संख्या का गुणा, ये तो हो गया 1/3। फिर 1/4 का मतलब होता है 1/4, उसमें किसका? उस संख्या का, यानी उसका मल्टीप्लाई। डायरेक्ट भाषा में हम कहें तो हो जाएगा आपका x/3 और 1/4 x/4, ये होता है। समझ पा रहे हैं आप? 1/3 का मतलब 1/3 हमने पीछे भी बताया, और 1/4 का मतलब 1/4 हमने पीछे भी बताया है। किसका? उस संख्या का।
तो इस तरीके से हम निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या कर, एक तिहाई का मतलब क्या होता है, x/3 यानी 1/3 गुणे x। दूसरा क्या कर रहा था, 1/4 से 7 अधिक है, ठीक है। तो यानी दोनों का अंतर लें तो x/3 माइनस 1/4 मतलब x/4 कितना अधिक है, 7, ठीक है। सेम वही फंडा जैसे हमने बताया, एक संख्या 7 है, एक संख्या मान लीजिए 10 है, एक आपकी 7 है, ऐसे कह रहा, ठीक है। कह रहा 10 7 से कितना अधिक है, तो हमसे कैसे मिला, दोनों का अंतर लिया हमने, यानी बड़े में से छोटे को घटाया तो हमारा अंतर आ गया 3, ठीक है। कह देता 3 अधिक है, तो कैसे पता चला, हमें दोनों का अंतर लिए तभी तो 3 पता चला, तो सेम इक्वेशन बन गया। तो ऐसे यहाँ भी बनाएंगे। कह रहा उस संख्या का 1/3 उसके 1/4 से 7 अधिक, यानी उस संख्या के लिए 1/3 हम करते हैं और 1/4 करते हैं, तो जो 1/3 वाला भाग है वो इस 1/4 वाले भाग से 7 अधिक है, ये कह रहा है। सेंस क्या कह रहा है, इस संख्या x का यदि हम 1/3 करते हैं, ठीक है, यानी 1/3 करते हैं और एक भाग उसका 1/4 करते हैं, तो ये जो दोनों भाग प्राप्त हो रहे हैं ना, उसमें से जो 1/3 वाला भाग है 1/4 वाले भाग से 7 अधिक है। कह रहा 7 अधिक है, क्वेश्चन ये कह रहा था, ठीक है, कि उस संख्या का 1/3 करें और 1/4 भाग करें, तो उसमें से जो 1/3 वाला भाग है वो 1/4 वाले भाग से 7 अधिक है। तो कैसे मिलता है, दोनों का अंतर लेते, जैसे हमने यहाँ दिखाया आपको एग्जाम्पल के तौर, तो वैसे यहाँ भी हम क्या लेंगे, डिफरेंट लेंगे दोनों। तो बड़ा क्या होना, 1/3 से ये अधिक है, कितना बता रहा है, इससे कितना अधिक है, तो इसमें से घटाएंगे, जो मिलेगा वही अधिक होगा, तो अधिक दे रखा 7 है, तो वही हमने सेम कर दे, 1/3 माइनस 1/4 बराबर 7। इसको सोल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। भाई सोल्यूशन करते हैं, तो दोनों का एलसीएम लेंगे, हमने बता रखा, तो बड़ी पाई खींचेंगे। ऐसी संख्या लेते हैं जो दोनों से पूरी कट जाए, वह छोटी से छोटी संख्या जो दोनों से पूरी कट जाए, वो होती है एलसीएम। तो इनका एलसीएम हम ले लेते हैं, आ जाएगा 12। अगर डायरेक्ट आपको नहीं मिलता है तो एग्जाम में लगाना है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करा के ले सकते हैं, ठीक है, वो भी आपका आंसर आ जाएगा। 4 3 12 इनका एलसीएम 12 हो गया। अब इससे इसमें हम भाग देते हैं, तो 3 से 12 में भाग दें, कितनी बार जाएगा, 4 बार, 3 चौक के 12। फिर जो मिलता है भागफल उससे ऊपर गुणा करते हैं अंश में, तो 4x यहाँ गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4x, माइनस का साइन लगाएंगे, फिर 4 से भाग देंगे, 4 3 12, फिर 3 मिला, 3 का मल्टीप्लाई होगा अंश में, ठीक है, तो 3x इक्वल टू 7, ठीक है। फिर आगे इसका सोल्यूशन करिए, क्या हो जाएगा, 4x माइनस 3x, तो फिर यहाँ पर तिरछा गुणा होगा, हमने आपको बता रखा है, तो इधर मल्टीप्लाई कराएंगे, 4x माइनस 3x इक्वल टू 12 गुणे 7, ठीक है, 12 गुणे 7, ठीक है। इसको थोड़ा इरेज करते हैं, ठीक है, ये हो गया 12 गुणे 7। इसका मल्टीप्लाई आप करिए तो क्या हो जाएगा, 4x यहाँ घटाइए, 4x में से 3x जाएगा तो कितना बचेगा आपका x, 3 में से 1 जा, 4 में से 3 जा, बचेगा 1 ही, x बराबर कितना, 12 7 84, 12 7 84, ठीक है। तो x बराबर कितना, 84। अब हमें संख्या क्या मिल गई, 84 मिल गई, ठीक है, यानी 84 वह संख्या है। तो हमसे आंसर यहीं पे नहीं है, अगर ऑप्शन में आप मिलाएंगे तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। जल्दबाजी में अगर करते हैं एग्जाम में तो यही मिस्टेक होता है कि हमें लगता है कि संख्या पूछ रखा था और संख्या निकाल के आंसर मैच करने लगते हैं, और एग्जाम में क्या करता है, उसमें एक आध ऑप्शन दे ही देता है, डायरेक्ट संख्या ही आंसर, तो गलत हो जाता है। आपको यहाँ ध्यान है, यहाँ पे संख्या नहीं याद करना था, हमें इन संख्याओं का योग याद करना था, ठीक है। जो संख्या मिले उसके अंकों का योग याद करना है, क्योंकि पहले ही कह रहा था 2 अंकों की वह संख्या, तो हमने प्राप्त कर लिया 2 अंकों की संख्या कौन है, 84। इसमें 2 अंक हैं, हाँ 8 और 4 2 अंक हैं, ठीक है। तो पर इनके अंकों का योग, तो अब इनके अंकों का योग आप कर दीजिए, तो एक अंक 8 है और एक अंक 4 है, इन दोनों को जोड़िए, 8 4 कितना हो गया, 12 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। तो ये था इसका आंसर आपका 12 आ गया। वैसे संख्या तो मिली आपको 84 84, बट हमसे पूछ रहा था इस संख्या के अंकों का योग, तो हमने इन संख्या के अंकों का योग कर दिया 8 और 4 का, यानी 12 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो जब भी आप ऐसे क्वेश्चन में इस तरीके से आप समझ करके लगाएं, अगर आप समझ के लगाते हैं, बेसिक तरीके से भी चलते, तो भी एग्जाम में आप आसानी से लगा पाएंगे, आपका समय बच जाता है। इसकी कोई ऐसी ट्रिक भी नहीं होती है कि आप ट्रिक से हम बता दें आपको, अगर ऐसी ट्रिक होती तो हम जरूर लेकर के आते। बट एक मेथड होता है ऑप्शन मेथड, कि एग्जाम में आपको ऑप्शन दे रखा होगा, उसके थ्रू आप नंबर सिस्टम के क्वेश्चनों को क्रॉस चेकिंग कर सकते हैं, ठीक है। बस वही एक शॉर्टकट ट्रिक होता है कि भाई ऑप्शन में इसके अकॉर्डिंग संख्या को ले करके इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, जो इक्वेशन बराबर आएगा
उस हिसाब से आप सोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। तो वो होता है अलग तरीका, ठीक है, वही होता है एक शॉर्टकट, बाकी कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं होता है। इनको ऐसे समझ करके ही हम लगाते हैं, ठीक है, और यही तरीका आसान भी होता है, ठीक है। तो समझना बहुत ही जरूरी है क्वेश्चनों को, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 का हम सोल्यूशन देखते हैं कि किस प्रकार से 3 नंबर को हम सोल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या दे रखा है। किसी संख्या का 2/3 उस संख्या के 3/4 से 12 कम हो तो वह संख्या क्या है। मतलब क्वेश्चन कर रहा है किसी संख्या के 2/3 उस संख्या के 3/4 से 12 कम हो तो वह संख्या क्या है, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन का सलूशन हम देखते हैं किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन का सलूशन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन का सलूशन करते हैं हम समझ करके। क्या करें, किसी संख्या का 2/3 उस संख्या के 3/4 से 12 कम है तो वो संख्या क्या है। तो सबसे पहले वही काम करेंगे, हमने लेट यानी माना वह संख्या क्या x है, ठीक, वह संख्या क्या है x है, माना हमने वह संख्या x है। अब हम 2/3, अब 2/3 में कन्फ्यूजन नहीं होना। 2/3 का मतलब क्या होता है, 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3 हमने बताया था। 1/3 कहेगा इधर जो 1 कहेगा 1/, इधर कहेगा 3, तो यहाँ 2/3 का 2/3 का मतलब 2/3, बस कुछ कन्फ्यूजन नहीं पैदा करना है। 1/3 करा तो 1 और 3 का, यानी 1 को ऊपर 3 को नीचे, और यहाँ पे करा 2/3 यानी 2 को ऊपर 3 को नीचे, यानी 2/3 का मतलब क्या होता है, यही कंफ्यूजन होता है। तो 2/3 का मतलब क्या हो गया 2/3। और दूसरा क्या कह रहा था, उसी संख्या का 3/4, 3/4 का मतलब 3 की बात कर रहा, 3 ऊपर और 4 नीचे, यानी 3 ऊपर और 4 नीचे, ठीक है। यानी 3/4 का मतलब यही होता है 3/4 और 2/3, ठीक है। अब किसका कह रहा था, उस संख्या का ना, तो उस संख्या का 2/4 कौन संख्या x है, इसी संख्या का हमें क्या करना है 2/3। 2/3 का मतलब 2/3x और 3/4 का मतलब 3/4x। ये क्वेश्चन कर रहा था हमसे, ठीक है। कर रहा था किसी संख्या के 2/3 उस संख्या के 3/4 से 12 कम है, 3/4 से 12 कम है। अब क्वेश्चन क्या कर आगे देखिए, हमने उस संख्या का 2/3 कर 2/3 कर लिया और 3/4 कर लिया। अब आगे कह रहा है कि वो 12 कम है, किससे, 3/4 से, कौन 2/3, ये जो है इससे कितना कम है 12 कम है। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है, ठीक है। समझ पा रहे हो आप, कहने मतलब एक बार और समझाते हैं आपको। जैसे आपका हो गया, मान लीजिए 5 ले लीजिए, यहाँ 7 ले लीजिए। कह रहा संख्या का 5 7 से 3 कम है। हम आपसे कहें कि 5 जो है 7 से 3 कम है, तो कैसे मिला आपको, आप 7 में से 5 को जब घटाएंगे, नहीं सॉरी इसमें 2 कम है, ठीक है। मान लीजिए हम कहें 5 7 से 2 कम है, तो आप कैसे प्राप्त किए, यानी 7 - 5 ऐसे ही तो लिखेंगे, आप ऐसे ही तो लिखेंगे 7 - 5 यानी 2 मिल रहा है, यानी 7 जो है 5 से 2 अधिक है या नहीं, ठीक है, या 7 से 5 2 कम है। तो वही क्वेश्चन यहाँ कह रहा है, इसी संख्या के ही 2/3 आप करते हैं, ठीक है, यानी 2/3 भाग लेते हैं और 3/4 भाग लेते हैं, तो उसमें से जो 3/4 भाग प्राप्त होता है ना, वो उस संख्या के 3/4 से 12 कम है, यानी उस संख्या के 2/3 से 12 कम है, ठीक है। ये सेंस हमसे क्वेश्चन कह रहा था, उस संख्या का जो 2/3 भाग है ना, उस संख्या के 3/4 से 12 क्या है कम हो रहा है, ठीक है। तो यानी आइए एक बार और समझते हैं। वो संख्या मान लीजिए x है, उस संख्या का हम 2/3 करते हैं और उस संख्या का 3/4 करते हैं। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि उस संख्या का 2/3 जो है उस संख्या के 3/4 से 12 कम है, तो यानी हमने 2/3 भाग जो लिया और 3/4 भाग लिया उस संख्या का, उससे जो 2/3 वाला भाग है 3/4 से कितना कम हो रहा है 12 कम हो जा रहा है, ये कह रहा है, ठीक है। उस संख्या को जब हम 2/3 कर रहे हैं और 3/4 के रूप में ले रहे हैं, तो कह रहा जो 3/4 वाला भाग है वो इससे 12 अधिक है, या 2/3 वाला भाग 3/4 वाले भाग से 12 कम है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो इसको लगाने के लिए हमें क्या करना है, वही तरीका अपनाएंगे जो कह रहा है 3/4 से 12 कम है, कौन 2/3, यानी 3/4 करिए 3/4x माइनस 2/3 2x/3 बराबर कितना कम करा 12। यही सेंस आ गया, यही सेंस निकल के आया यहाँ जो हमने बताया, ठीक है।
कह रहा था 12 कम है किससे, 3/4 से, 3/4 से 12 कम है कौन, 2/3, 2/3 यानी वही सेंस आ गया ना कि हम कहें 5 जो है 7 से 12 2 कम है, तो हमने कैसे लिखा 7 - 5 = 2। तो वही हमने कहा रहा था कि 3/4 से 2/3 भाग 12 कम है, तो हमने क्या किया 3/4 - 2/3 = 12। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो आइए इसका सोल्यूशन हम देखते हैं कैसे इसका सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, हमने इक्वेशन जब बन गया तो आप आसानी से सोल्यूशन कर पाएंगे। अब जाइए सोल्यूशन करते हैं, वही सेम तरीका, इनका एलसीएम लेंगे। ठीक है, आप बताइए कितना एलसीएम आएगा, कमेंट करके हमें बता पा रहे हैं आप, कमेंट करके हमें बताइए कि इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा। अगर आपको एलसीएम नहीं आता है तो हमारे एलसीएम की वीडियो जा करके आप देख सकते हैं, उसमें हमने बहुत ही आसान तरीके से बताया कि एलसीएम कैसे लिया जाता, और इस क्वेश्चन भी हम समझा रहे हैं कि एलसीएम कैसे लिया जाए। तो आइए देखिए, आशा करते हैं आप कमेंट में बताए होंगे। देखिए हम क्या करते हैं, एलसीएम का कितना होगा, 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा 12 फिर होगा। ठीक है, ऐसी संख्या जो दोनों से कट जाए, वह छोटी से छोटी संख्या। तो 4 और 3 का एलसीएम 12, अगर ऐसे नहीं मिलता डायरेक्ट आप दोनों को मल्टीप्लाई करा लीजिए, 4 × 12। ठीक है, फिर हर से हम भाग देते हैं, इसमें जो भागफल प्राप्त होता है उसको अंश में मल्टीप्लाई करा के लिखते हैं। यही होता है फंडा एलसीएम मेथड से सॉल्यूशन का। तो 4 से भाग देंगे, 4 × 3 = 12 यानी 3 बार गया, तो 3 से और 3 तरीके 9x माइनस 3 से भाग दिए 3 चौके 12 यानी आया 4, 4 दूनी कितना हो गया 8x = 12। उसका सॉल्यूशन फिर करेंगे, फिर हम त्रियक गुणा कराएंगे, इसके बटे इधर का इधर और इधर का इधर। ठीक है, तो कराइए गुणा, तो इधर हो जाएगा आपका 9x - 8x = 12 × 12। तो इसका हम मल्टीप्लाई कराते हैं, कितना हो जाएगा, दोनों का डिफरेंट लीजिए, 9 में से 8 जाए कितना, x = 12 × 144, यानी वह संख्या हमें क्या मिल गई 144। ठीक है, वह संख्या क्या हमारी 144, यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा तरीका कि किस तरीके से हम बेसिक तरीके से नंबर सिस्टम के क्वेश्चनों का सलूशन करते हैं। ये था वो तरीका, आसान तरीका था समझ के क्वेश्चनों को सोल्व करने का। तो आशा करता हूँ आपको 1/3, 1/4, 2/3, 3/4 लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसे ही आप समझ करके नंबर सिस्टम के क्वेश्चनों को लगा सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो जब भी आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिले तो आप बहुत ही शानदार तरीके से लगा पाएंगे। तो आप अगर नए हैं और मैथ की तैयारी कर रहे हैं या आप मैथ में कमज़ोर हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इस पर बेसिक तरीके से मैथ पढ़ाई जाती है, ट्रिक और बेसिक दोनों तरीक़ों से पढ़ाया जाता है। एग्जाम बेस्ड क्वेश्चनों का ही सलूशन कराया जाता है इस चैनल पर। ठीक है, तो आप जुड़े रहिएगा लास्ट तक। ठीक है, तो हमने अभी तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, बट टॉप क्वेश्चन भी लेकर के आएंगे, धीरे धीरे लेवल हम बढ़ाएंगे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।